शिव योग। जब यंग एज थी, पूरी दुनिया में जो मैंने भ्रमण किया, ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं जो मैंने नहीं छोड़ा। ऐसा कोई भी पवित्र स्थान नहीं जहां मैंने जाकर के उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जहां मैंने साधना नहीं करी। ऐसा कोई पर्वत नहीं जो मैंने नहीं छोड़ा। ऐसी कोई कंदरा नहीं जहां मैं नहीं घूमा। और अगर मैं पहला होता तो यहां आते ही मैं कहता कहीं और तीर्थ हैं जहां मैं जाऊं। उसके बाद मुझे ज्ञान हुआ ये साधना करते करते कि जिस भगवान को खोज रहे हो वो मंदिर में तो है ही, लेकिन पूर्ण रूपेण तुम्हारे भीतर है। ये शरीर से ज्यादा सर्वोत्तम मंदिर कोई हो ही नहीं सकता। और जो परम शांति तीर्थ में मिलती है, उससे ज्यादा परम शांति शरीर के भीतर प्रवेश करने पर मिलती है। तो अब जहां भी मैं जाता हूं, अपना शक्तिपीठ, अपना ज्योतिर्लिंग, अपना तीर्थ अपने साथ साथ लिए जाता हूं। जहां मैं बैठ गया वही मेरा ज्योतिर्लिंग है, वही मेरा शक्तिपीठ है, वही मेरा तीर्थ है। हमारा गुरु कहता है कि उत्तम देवालय, मध्यम देवालय, अधम देवालय। उत्तम देवालय जो परमात्मा ने बनाया, मध्यम देवालय जो लोगों के भले के लिए विधि विधान से बना, और अधम देवालय जो अपने नाम को रोशन करने के लिए जो है बना हो, या सड़क घेरने के लिए बना हो, या कब्जा करने के लिए बना, वो अधम देवालय माने जाते हैं। और उत्तम देवालय जो भगवान ने बनाया वो ये शरीर है। ये शरीर जो तुम्हारा है ये उत्तम देवालय है। इससे बड़ा तीर्थ कोई है ही नहीं। गंगा, यमुना, सरस्वती ये आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती ये आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। गंगा, ईड़ा, यमुना, पिंगला और सरस्वती जो अदृश्य है वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है। और संगम, जहां तीन नदियां मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। इलाहाबाद में संगम बोलते हैं कि वहां जाओ, नहाने जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगम में डुबकी लगाता है उसके पापों का क्षय होता है, उसको पापों से मुक्ति मिलती है। तो लोग भागते हैं इलाहाबाद। असल में जो व्यक्ति, अब जो शास्त्रों में लिखा है उसको मैं डिकोड कर रहा हूं। वो जो संगम है वो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जहां मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। पहला संगम तुम्हारे शरीर में कहां है बोलो? मूलाधार में। दूसरा संगम कहां है? तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर उसके पश्चात जो है वो परम धाम। तो भूलोक का जो संगम है, अब आप और ध्यान से सुनो, ये जो नदियां हैं ये पवित्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जो भूलोक का संगम है वो इलाहाबाद में है, आपके मूलाधार में है। अब भूर्वलोक का संगम आपको स्पेस क्राफ्ट चाहिए।
और यह शिव योगी होना चाहिए, क्योंकि शिव योगी स्वाधिष्ठान में प्रवेश करके संगम में डुबकी लगाएगा। कल जब डुबकी लगाई थी, बोलो शांति मिली थी कि नहीं मिली थी? आनंद आया था कि नहीं आया था? एकदम हल्के हो गए थे कि नहीं हो गए थे? उसके बाद स्वर्गलोक का जो संगम है वो मणिपुर चक्र के अंदर डुबकी लगाने पे, महरलोक का जो संगम है अनाहत चक्र में डुबकी लगाने पे, जनलोक का जो संगम है विशुद्धि में डुबकी लगाने पे, और उसके पश्चात जो सिद्ध लोक है वो आज्ञा चक्र में पीनियल ग्लैंड, जो ब्रह्मलोक है वो सहस्त्रार से पीनियल ग्लैंड। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब उसके पश्चात कुंभ, कुंभ बोलते हैं ना कि 14 साल महाकुंभ जो है, तो क्या हुआ था? अमृत टपका था, अमृत टपका था। बड़े ध्यान से सुनना, जो शिव योगी है प्रत्येक व्यक्ति, उसका जो कपाल है ये भी कुंभ जैसा है कि नहीं? जो कपाली होते हैं वो खोपड़ी के अंदर ही डाल के सब पीते हैं, वो कपाल है, कपालिक। जो शिव योगी का साधक है, जब वो साधना करता है तो उसके कपाल से अमृत टपकता है। क्या टपकता है? अमृत। जब ये अद्वैत शिव योग की साधना करते हो तो ये कपाल से, और कहां से ये टपकना शुरू होता है? पीनियल ग्लैंड से। और मेडिकली मैंने इसको टेस्ट करवाया, मैंने बोला टेस्ट करो, क्योंकि यहां से जो है, जो अमृत टपकता है उसका जो इफेक्ट है, इट्स ए वैलियम इफेक्ट। वैलियम एक ट्रंकुलाइजर है, जो केमिकल वैलियम अगर लो तो ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और अगर वो अमृत जिसका वैलियम इफेक्ट है वो अगर टपकता है तो मनुष्य की जो साइकिक पावर्स हैं वो बढ़ती हैं, उसकी जो इनफाइनाइट जो ग्रंथियां जो सोई हुई थी वो जागृत होती है, और वहां से वो टपक के सरस्वती के अंदर प्रवेश करता है, और वहां से वो गंगा और यमुना में वो संगम जो है, जो संगम है, इसलिए कुंभ जो है उसका संगम में अगर स्नान किया जाए तो वास्तविक महत्व तब है। वो जो अमृत टपका था, अगर वो संगम में आप उसका स्नान करते हो, वो सबसे बड़ा महत्व है। अमृत कहां से टपका था? ब्रह्मलोक से। ब्रह्मलोक कहां है? बोलो। जब आप साधना करते हो, यहां को जागृत करते हो, तो यहां से अमृत टपकता है, और ये पीनियल ग्लैंड से, ये टिप ऑफ द टेल बोन और सुषुम्ना कहां तक जाती है? बोलो। पीनियल ग्लैंड तक, पीनियल ग्लैंड से। तो अमृत प्रवेश होते ही यहां से आने के बाद यहां आया अमृत, तो ये ऐसे गया, तो अर्धनारेश्वर जागृत हुआ। अर्धनारेश्वर शक्ति, ये भाग शक्ति, ये भाग शिव। अब आप अपने संस्कृति को समझ रहे हो कि नहीं? सनातन को समझ रहे हो कि नहीं? ये वैज्ञानिक है, ये अंधविश्वास, ये टीम टाम नहीं है। ये आपका ज्ञान है, जो सिद्धों ने, अरिहंतों ने ये आपको ये ज्ञान दिया, और हमने उसको पोथियों में बंद करके छोड़ के रख दिया, क्योंकि मुश्किल है। वास्तव में उसके लिए कोई गुरु आना चाहिए जो आपको अनुभव कराए, सिखाए। ये बातचीत करने का विषय नहीं है, ये अनुभव करने का है। उसके बाद कहते वाराणसी में जो शरीर छोड़ता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कुछ तो जो संपन्न वृद्ध हो गए वो भाग पड़े बनारस की तरफ,
और कुछ लोगों को मौका मिल गया, बूढ़ों को ओल्ड एज होम में कहां छोड़ेंगे, उनको बोले अब तुम्हें मुक्त होना है, तुम्हें हम बनारस ही छोड़े दे रहे हैं। तो बहुत से ओल्ड लोग आपको बनारस में मिलेंगे जो बेचारे मुक्त होने आते हैं। मुझे नहीं पता कितने मुक्त हुए होंगे, क्योंकि वहां का जो बनारस, जो वाराणसी, बनारस तो बनारसी बाबू से बनारस बना, उसका नाम है वाराणसी। बहुत पवित्र। भगवान ने वो सारे तीर्थ पृथ्वी पे इसलिए क्रिएट किए कि उन तीर्थों को देख करके तुम्हारे को आभास हो कि तुम्हारे अंदर क्या है। वाराणसी के अंदर प्रवेश करते ही एक सुखद अनुभूति होती है। गंगा घाट पर एक सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि वो वाराणसी तुम्हारे भीतर है। इलाहाबाद में अगर संगम की तरफ जाते हो तो सुखद अनुभूति होती, क्योंकि संगम तुम्हारे भीतर है। जो भी पर्वत और तीर्थ पे आपको शांति मिलती है, वो इसलिए कि जो मनुष्य अपने भीतर नहीं जा पाया, तो कम से कम बाहर से उसको देख करके अनुभव कर ले। इसलिए तीर्थ का महत्व है, इसलिए चार धाम का महत्व है। कोई ये ना ट्रांसलेशन लगाए कि बाबा कहते किसी धाम में नहीं जाना। मैं भी उस स्थिति पे तभी पहुंचा जब मैं हर जगह जा के साधना कर करके अंदर के दरवाजे जब टूट गए, तभी जो है मैं भीतर प्रवेश कर गया। तो दे आर द माध्यम। अब वाराणसी, वारा मतलब पार और नसी मतलब नासिका। तो उसके बाद ये ईड़ा और पिंगला यहां पर है। इसको पार करता हुआ वो चेतना जो है जब यहां आती है, तो ये जो आज्ञा चक्र है ये वाराणसी है। समझ आई कि नहीं? ये वाराणसी है। जो पृथ्वी पे बनारस है वो वाराणसी पृथ्वी का है, लेकिन वास्तव में मोक्ष उसी को मिलता है जो यहां से अपनी चेतना को ब्रह्मांड में मिलाता है, या वो यहां से ब्रह्मरंध्र से अपनी चेतना को ब्रह्मांड में मिलाता है। इज इट क्लियर? तो बनारस जरूर जाना, लेकिन शरीर की जो प्रोग्राम है वो ये है वाराणसी। एक्चुअल एड्रेस ये है और ये है। तो इस तरीके से संगम पता लग गया, कुंभ पता लग गया।